जल गुणवत्ता प्रबंधन का रियल टाइम डेटा प्रभावी रूप से संकलित एवं मॉनिटर किया जा रहा है। हर जगह से जल स्रोत से सैंपल लेकर वो पानी पीने लायक है या नहीं है उसका पूरा विवरण और लेते हैं। जब पीने लायक पानी नहीं होता है वहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है। 48,75,000 सैंपल फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या झारखंड में भी ग्राम स्तर पे इस प्रकार की व्यवस्था विकसित की गई है? ग्राम स्तर में समुदाय और महिलाओं को ट्रेनिंग और किट की उपलब्धता किस प्रकार से झारखंड में की जा रही है? पूरे देश के अंदर 24,80,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपना रिपोर्ट पोर्टल के ऊपर भी डाला है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार क्या विशेष आयोजन कर रही है? जल संचय में जब पानी की शॉर्टेज आपको आ रही है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाए, उसके कारण पानी का जो सोर्स भी बढ़ेगा, लोगों को पानी भी मिलेगा और लोगों की कंप्लेन भी कम हो जाएगी। 8-10 जिले वहाँ के लोग कोसी का पानी पीते हैं, भूजल स्तर का पानी पीते हैं। हमारी जानकारी में आज भी लोग आर्सेनिक और कैंसर से, फ्लोराइड और आयरन से पीड़ित हैं। जल जीवन मिशन के कारण जो लोगों को पानी मिला है, उसके कारण लोगों को आर्सेनिक या फ्लोराइड वाटर पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक समग्र वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली विकसित की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या मेरे राज्य झारखंड में इस प्रणाली के माध्यम से जल गुणवत्ता प्रबंधन का रियल टाइम डेटा प्रभावी रूप से संकलित एवं मॉनिटर किया जा रहा है? आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे पिछले 3 वर्षों में जो 6,663 जल स्रोत है, उसके अंदर 15,55,590 सैंपल लिए गए और उसको चेक किए गए हैं। 2024-25 में भी 9,33,000 जल स्रोत से सैंपल लिए गए और 21,40,000 नमूनों को चेक किया गया है। 2025-26 में भी अभी तक 8,60,000 जल स्रोत से 21,22,000 सैंपल लिए गए हैं और अभी उसका भी बाकी का भी काम उसका चल रहा है। तो इस तरह से हर जगह से जल स्रोत से सैंपल लेकर वो पानी पीने लायक है या नहीं है उसका पूरा विवरण और लेते हैं। और करीब 2,874 प्रयोगशाला है, तो जो NABL है उसमें से 1,710 जो प्रयोगशाला है वो NABL है, जो मान्यता प्राप्त है। और वो जो मानक है हमारे भारतीय मानक ब्यूरो BIS 10500 के आधार पे उसको चेक किया जाता है। तो सबका जो सैंपलिंग होता है, जब पीने लायक पानी नहीं होता है वहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है। राज्य सरकार को बताया जाता है कि ये पानी पीने लायक नहीं है तो ये पानी का उपयोग ना हो, ये भी वहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरह से पूरे देश में भी और झारखंड में भी जो सैंपलिंग लेकर उनको प्रमाणित किया गया है। जी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रदीप कुमार वर्मा जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देश में पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट की एक प्रणाली विकसित की गई है। 25-26 में अब तक 48,75,000 सैंपल फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या झारखंड में भी ग्राम स्तर पे इस प्रकार की व्यवस्था विकसित की गई है? और विकसित की गई है तो ग्राम स्तर में समुदाय और महिलाओं को ट्रेनिंग और किट की उपलब्धता किस प्रकार से झारखंड में की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश के अंदर 24,80,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। राज्य सरकार की ओर से उनको किट दी जाती है और आज तक करीब 8 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने अपना रिपोर्ट पोर्टल के ऊपर भी डाला है। तो अपने गांव में आने वाला पानी, अपने घर में आने वाला पानी वो चेक कर सकती है। जो लैब के अंदर सरकार की ओर से तो सैंपलिंग होता ही है, मगर जो यूजर्स है उसके लिए भी पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। हमारे टोटल जो ग्रांट है उसमें से 2% ग्रांट इसी के लिए यूज होता है, यानी उसको फंडिंग भी होता है, राज्य सरकार उसको किट भी देती है और ट्रेनिंग भी दी गई है। ये पहली बार पूरे देश में 24,80,000 महिलाओं को अपने घर में आने वाला पानी चेक करने की ट्रेनिंग और किट दी गई है। सर, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो देश की जनता के लिए बिजली, सड़क और पानी की तीनों की चिंता कर रहे हैं, विशेषकर जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे देश में पीने का पानी घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
मगर जो बारिश में पानी आता है उसको रोकने का भी सरकार वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से प्रयास कर रही है। मैं आदरणीय मंत्री CR पाटिल जी से जानना चाहता हूं कि वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल को बचाया जाए और इंटरलिंकिंग के माध्यम से, और गांव का पानी गांव में, सीव का पानी सीव में, और बचत करने का जो सरकार का निर्देश है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार क्या विशेष आयोजन कर रही है और इसके माध्यम से पूरे देश में ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक आंदोलन चले, इसके लिए सरकार की कोई योजना है क्या? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में 6 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक वर्चुअल मीटिंग में जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए एक आह्वान किया गया था, और उसी टाइम उन्होंने कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए भी लोगों ने मदद करनी चाहिए। और इस आह्वान के कारण 6 सितंबर 2024 से अभी तक में करीब 50 लाख जितने स्ट्रक्चर बने हैं जो लोगों ने बनाए हैं, उसमें अभी तक एक भी रुपया सरकार की ओर से खर्च नहीं किया गया था। मगर इस बार मनरेगा में से भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह जी ने जो मनरेगा का टोटल 88,000 करोड़ रुपया जो आवंटित किया है, उसमें से 65% पैसा ऐसा है कि जहां डार्क जोन है वहां पर जिला कलेक्टर इस जल संचय के लिए ही वो पैसा उसको रिजर्व रखा गया है। जहां सेमी डार्क जोन है वहां पर 40% पैसा रखा गया है, और जो जनरल जिले हैं वहां पर भी मनरेगा में से 30% पैसा जल संचय के लिए दिया गया है। तो उसका परिणाम अभी और ज़्यादा दिखेगा। हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख की ओर जाने की, 1 करोड़ की ओर जाने की कोशिश लोगों के सहयोग के साथ कर रहे हैं। सरकार ने भी जो पैसा दिया है और जीराम जी में भी उसमें से पैसा मिलने वाला है, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम उससे मिला है। उसके कारण जल स्तर बढ़ा है, जल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ये जो जल जीवन मिशन में भी कई जगह पर जल है, नल है, जल नहीं है। जो कंप्लेन आ रही थी वहाँ पर भी जो बायोजेक गांधीनगर का जो एक एजेंसी है, सरकार की एजेंसी है, उसने पूरे देश के 700 जिले में, हर गांव में, हर 7 बार में कहाँ पर उसको जल संचय के लिए स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और डिटेल में उसका जो रिपोर्ट दिया हमने सभी 700 कलेक्टर को वो रिपोर्ट भेजा है। और उनको कहा है कि जल संचय में जहाँ पानी की शॉर्टेज आपको आ रही है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाएं, उसके कारण पानी का जो सोर्स भी बढ़ेगा, लोगों को पानी भी मिलेगा और लोगों की कंप्लेन भी कम हो जाएगी। तो जल संचय को सभी लोगों ने, मैं तो सभी सांसदों को भी लोकसभा में भी रिक्वेस्ट किया था कि अपने फंड में से भी इसके अंदर जो काम होगा तो बहुत बड़ा पानी का संचय उसके होने के कारण पानी की समस्या कभी हमारे देश में नहीं आएगी। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजीत रंजन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि सर, मैं 2004 में जब लोकसभा में सांसद बन के आई, मैं सुपौल से सांसद थी और वो कोशी एरिया है, तब से लेके आज तक वहां के 8-10 जिले, आसपास का पानी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, फारबिसगंज, वहां के लोग कोशी का पानी पीते हैं और भूजल स्तर का पानी पीते हैं, जहां पे उस वक्त से आज तक आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड भारी मात्रा में तब भी था सर, आज भी है। लोगों को वहां कैंसर, घेंगा, कई अन्य बीमारियां पानी के कारण होती है। तो क्या सरकार आज की तारीख में 2004 से 2026 की बात करें तो लगभग 24 साल हो गए सर, क्या आज सरकार दावा कर सकती है? बहुत सारी चीजें लाई गई कि उसको फिल्टर करना है, लोगों ने आज आरओ लगा लिया, क्या सरकार आज दावा ये कर सकती है कि उसके कारण भी वहां पे भारी मात्रा में जो आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक है उससे लोगों को पीने के पानी में छुटकारा मिला? क्योंकि हमारी जानकारी में आज भी लोग आर्सेनिक और कैंसर से, फ्लोराइड और आयरन से पीड़ित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जिन्हें प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैंने पहले भी दिया था कि पूरे देश में करीब 10,020 ऐसे स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे आर्सेनिक या फ्लोराइड पानी मिलता है। उसको बंद नहीं किया जा सकता, मगर उसको कई जगह पर सील किया जा सकता है, जिसके कारण आर्सेनिक वाटर और कुएं में या बोर में नहीं उतरता। मगर हर जगह भी ये करना संभव नहीं होता है, और इसी के कारण मैंने जब कहा कि आपको जो जल जीवन मिशन के कारण जो लोगों को पानी मिला है उसके कारण लोगों को आर्सेनिक या क्लोराइड वाटर पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बिहार में भी जल जीवन मिशन में उन्होंने केंद्र सरकार की सहायता नहीं ली है, मगर वहाँ बहुत अच्छा काम भी हुआ है और उसके कारण लोगों को अच्छा पानी मिल भी रहा है। जो सदस्य जी ने कहा है कि उनके जिले में नहीं मिला है, तो वो खुद डिस्ट्रिक्ट के मीटिंग में सदस्य है जल जीवन मिशन के बारे में, वहाँ पर भी वो प्रश्न पूछेंगे तो उनको उसका भी जवाब मिल जाएगा। मगर जो पानी जल जीवन मिशन से देने के कारण किसी को भी आर्सेनिक या फ्लोराइड वाटर पीने की आवश्यकता ना पड़े, जो हम पर हेड 55 लीटर पानी देने की जो बात करते हैं उसके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पर हेड 10 लीटर पानी उसको खाना बनाने के लिए और पीने के लिए उसकी व्यवस्था जल जीवन मिशन की ओर से भी अलग से वो कर रहे हैं, जिसके कारण किसी को आर्सेनिक वाटर या फ्लोराइड वाटर पीने की आवश्यकता ना पड़े।